कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी लूका जो हम पढ़ रहे हैं वचन लिखा है ना, इसमें लिखा है तुम जीवितों को मरते हुए में क्यों ढूंढते हो। यानी जब यीशु मसीह मर गए, गुड फ्राइडे को क्या किया, यानी फ्राइडे सुख था, शुक्रवार को जब यीशु मसीह को उस सूली पर चढ़ाया गया तो उस समय क्या हो गया, यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ गए, मर गए, तो क्या हुआ, उनको कब्र में रख दिया गया। क्या किया गया, कब्र में रख दिया गया। तो वो 2 दिन बाद यानी संडे को, जिस दिन आज हम ईस्टर के रूप में जो मनाते हैं, उसी दिन भोर में क्या कि मरियम और उनके साथ उनके सखियों की क्या करेंगे, यीशु मसीह को ढूंढने चले गए, यानी कब्र पर चले गए हैं और जाकर यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं कि यीशु मसीह कैसा है, मर गया है, उसको हम देख ले, कहीं उसको चुरा कर तो कोई लेकर नहीं ना गया। इसलिए वो जाती है कब्र पे। और देखिए वहां पर क्या लिखा गया वचन, इसमें लिखा गया है तुम जीवितों को मरे हुए मुझसे क्यों ढूंढती हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तो जीवते में से मुर्दे में से जी उठा था और ये लोग क्या कर रही थी, उसको ढूंढ रही थी। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि तुम जीवतों को मुर्दे में क्यों ढूंढ रही हो, क्योंकि यीशु मसीह क्या हुआ। जब हम अगला देखते हैं वचन, इसमें लिखा है अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह पहले ही उन लोगों को बताए थे कि एक दिन ऐसा होगा कि मुझे पकड़वाया जाएगा और मैं आप लोग तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। ये पहले से ही वचन की भविष्यवाणियां हो चुकी थी, फिर भी वो लोग क्या करेंगे, मरियम तो उसको मुर्दों में ढूंढ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह क्या हो गया था, मुर्दों में से जी उठा था। हालेलुया। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती 28:6 में, तो उसमें लिखा है वह यहाँ नहीं है परंतु जैसा उसने कहा था जी उठा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन पूरा होने वाला है। वो आपके और हमारे पापों के लिए क्या हुआ, कोड़े खाए, मार खाए। जब हम यशायाह 53:5 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वो आप ही हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि एक एक वचन परमेश्वर का क्या होता है, पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यूहन्ना 11:25 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, क्या लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। और जो कोई विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो जी उठेगा। हालेलुया। इसका अर्थ यह होता है कि यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, यदि हम मर भी जाएं तो जी उठेंगे। जी उठने का मतलब यदि हमको सबको क्या है, एक दिन मरना है, लेकिन जी उठने का मतलब ये होता है कि आप उस अनंत जीवन के तरफ चले जाएंगे। जब आप मरेंगे तब उस अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है ना कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर भी जाए तो भी जी उठेगा। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह वो खुदा है जो हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए वो बलिदान चुकाया, उस लहू को बहाया, उस पृथ्वी को। ये पृथ्वी क्या हो गई थी, पूरा श्रापित हो गई थी और यीशु मसीह ने उस श्राप को बलिदान होकर चुकाया।
हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जाने देना है, उसे विश्वास करना है और लोगों को उसकी सुसमाचार को पहुंचाना है। जो भटक गए हैं, जो पापों में चले गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी अनजान बनते हैं कि यह तो खुद को नहीं बचाया, हमें क्या बचाएगा। अरे उसको समझो तो, वो क्यों सूली पर चढ़ गया, क्यों मरा गया। वो हमारे आपके पापों के लिए सूली पर चढ़ गया। वो अगर बचाना चाहता तो खुद को बचा सकता था, लेकिन आपने हमारे पापों के लिए वो बलिदान कर दिया ताकि हम जीवित रहे, वो अनंत जीवन पा सके। वो पृथ्वी जो श्रापित थी, उस श्राप का बंधन टूट जाए, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह आपके बीच, हमारे बीच आया ताकि हम क्या हो जाएं, उसके लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उस पापों को जीवन को छोड़कर हम बदल जाएं। लिखा है, मसीह जो मरे हुए में से जी उठा है, फिर कभी नहीं मरेगा, मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। वो मृत्यु को हरा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो मृत्यु को पर विजय पाया और वो क्या है, आज भी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा सा वचन देख लेंगे, प्रकाशित वाक्य। मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवित रहूंगा और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, आप लोग को सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन बता रहे हैं कि मैं मर गया था। यीशु मसीह क्या हो गए थे, मर गए थे। किसके लिए मरे थे, हमारे लिए। किसके लिए, हमारे लिए। किसके लिए, जोर से बोलिए, हमारे लिए। हमारे और आपके लिए, हम सबके लिए मर गए ताकि हम क्या हो जाए, अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। उस अनंत जीवन को देने के लिए यीशु मसीह खुद को कुर्बान किया। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना है कि वही पुनरुत्थान और जीवन है। और कोई इस पृथ्वी पर चाहे आकाश में चले जाए, चाहे पर्वत पर चले जाए, चाहे पहाड़ पर चले जाए, चाहे जल के अंदर जो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है उस नीचे भी चले जाएंगे, तो भी कोई नहीं जो आपको अनंत जीवन दिला सके, जो आपको जीवन को बचा सके, जो आपको जीवन में छुटकारा दिला सके। एक यीशु मसीह ही है जो आपके और हमारे पापों के लिए खुद को कुर्बान कर देने वाला जीवित खुदा है। हालेलुया।